बाबू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है संडे का। तो जी सुबह का टाइम है और चीकू सोया हुआ है, ये भी सोए हुए हैं और लड्डू है नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लड्डू अपनी माँ के साथ खाटू श्याम गए हुए हैं। तो सारे गए हुए हैं और लड्डू को भी ले गए हैं साथ में। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं अपने बच्चों को अपने से मतलब दूर भेजूं कहीं भी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था भेजने का, क्योंकि लड्डू है ना सफ़र में जो है उसको वोमिटिंग हो जाती है गर्मी की वजह से, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। छोटे बच्चे को ना मैं मतलब नहीं भेजना चाहती हूँ। चीकू को तो नहीं लेके गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा, भी मेरे बगैर जाएगा भी नहीं, लेकिन लड्डू चला जाता है। लेकिन मेरा मन नहीं था, बस उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब माँ नहीं होती है पास में तो बच्चे का ना मतलब टेंशन रहती ही है। एक माँ के अकॉर्डिंग आप सोचोगे ना तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बस मैंने भेज दिया था, लेकिन मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सोना सोना हो गया है, चाहे बच्चे कितना ही शरारत करते रहते, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, घर में रौनक तो बनी रहती है। अब लड्डू नहीं है ना तो घर में बिल्कुल सुनसान मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं। और चीकू का भी ना मन नहीं लगता है लड्डू के बिना। अभी तो वो सोई हुई है, लेकिन जब उठेगा ना तब मुझे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं अब उठने के बाद चीकू का क्या रिएक्शन रहता है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा ली है सारे में, अभी फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा और आराम आराम से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी करके आना है। अगर चीकू पहले उठ गया ना तो फिर मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाती है काम करने में, क्योंकि छोटा बच्चा ना फिर पीछे पीछे लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आराम आराम से यहाँ काम कर लूँ। और ऊपर का झाड़ू पोछा, सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगा के मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि ना एक बार यहाँ झाड़ू लगा लेती हूँ और बस झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि ना तो मेरी बॉडी में कैपेसिटी है कि मैं ऊपर का करके फिर नीचे का करूं। क्योंकि ऊपर भी ना बस सिर्फ झाड़ू पोछा ही किया है, सारे काम मेरे अभी पेंडिंग है और पूरा दिन मुझे लगना पड़ता है। और जब से मैं टैबलेट लेना स्टार्ट की हूँ ना तो बस मैं थोड़ा बहुत ही काम ऐसा रहता है जो मैं कर पाती हूँ। नशा तो रहता ही है, क्योंकि सुबह के टाइम टैबलेट लेती हूँ, फिर रात को लेती हूँ, सुबह तक उतरता है तो सुबह के लिए लेती हूँ, फिर पूरा दिन ही ऐसे चलता रहता है। तो अच्छे से मैं झाड़ू तो यहाँ लगा लूँगी। और वैसे भी एक दिन अगर पोछा नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि साफ़ सफाई तो है, वैसे भी कोई नहीं है कि गंदगी फैलाने वाला है जो। तो बस लगा लेते हैं यहाँ फटाफट से झाड़ू। और फिर मैं ऊपर जो बाथरूम वगैरह है और काम में पेंडिंग छोड़ के आई हूँ, क्योंकि ना मैं जल्दी से अपना करके और फिर आ गई थी। क्योंकि अगर ऊपर का छोड़ दूँगी ना तो चीकू उठ गया ना तो फिर मेरे साथ जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये भी थके हुए हैं कि बच्चे को संभाल लेंगे, क्योंकि नाइट की शिफ्ट थी तो नाइट शिफ्ट करके आए थे। तो सुबह के टाइम तो मतलब नींद आती ही है, और मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ किसी भी रीज़न के लिए इनको। मतलब मैं चाहती हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर नींद ले लें। तो बस अभी फटाफट से लगा लेते हैं यहाँ झाड़ू और फिर आगे का अपना काम करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बिल्कुल जान निकल रही है। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ट्रैफिक इतना जा रहा है ना, तो इसके लिए सॉरी है। क्योंकि अभी ना मैं जैसे लाइट गई हुई है और लाइट जाने के बाद है ना और ज़्यादा जो है बाहर से शोर आता है। और गली है ना, इसमें जो है ट्रैफिक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो मैं आपका बार बार बंद भी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो बहुत झाड़ू मैंने फटाफट से लगा ली है। और अब चलते हैं ऊपर, जो ऊपर का काम पेंडिंग छोड़ के आई हूँ वो कर लेते हैं उसको कंप्लीट। तो बस झाड़ू मैंने बहुत ही अच्छे से लगा ली है और डोरमेट भी रख देती हूँ। अभी हैंड वॉश करके जितनी भी लाइट्स मैंने जलाई थी उनको ऑफ़ कर दूँगी, और जो भी दरवाजे वगैरह उनको बंद करके चलते हैं ऊपर। और जब हमारी बॉडी में हिम्मत नहीं रहती है ना किसी भी काम करने के लिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती अपने साथ जो है ज़बरदस्ती करके काम करते हैं ना तो फिर हमें भुगतना पड़ता है बाद में। एक बार तो काम हो जाता है, उसके बाद जो है जो
तकलीफ़ होती है ना वो खुद को ही सहनी पड़ती है, और जब हमारी बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है तो वो काम छोड़ देना चाहिए। तो बस मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ मैं ना एक बार बाथरूम को धो लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद वॉश बेसिन मुझे साफ़ करनी है। ये छोटे छोटे काम है ना मैं छोड़ के गई थी, और ये छोटे छोटे काम ही बहुत सारे हो जाते हैं, पूरा दिन ही चलते रहते हैं। तो बस बाथरूम कर दिया है और साफ़, और यहाँ पे ना पैरों के जो है मेरे निशान लग गए थे, और अभी मैंने थोड़ा सा पोछा लगा दिया है और फ़ैन ऑन कर दिया है, सूख जाएगा। तो वॉश बेसिन भी हो गई है साफ़, और मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना इस टाइम, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो और मुझे किचन में भी काम है अभी, क्योंकि जो छोले हैं ना वो मुझे भिगो के रखने हैं। रात को ना मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि बनाना क्या है, तो बस अभी मेरे माइंड में आया था कि छोले चावल बना लेते हैं। आज काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं हैं। जिस दिन भी मैं छोले बनाती हूँ ना उस दिन इनको कहीं बाहर जाना रहता है। आज ये घर पे है ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो बस मैंने ना पानी गर्म कर लिया है, उसमें डाल दिए हैं छोले और थोड़ा सा नमक। तो ये जब तक मैं नहा के आऊँगी थोड़ा बहुत और काम करूँगी ना, चीकू को नहलाऊँगी, इतने हो जाएंगे। और एक साइड में पानी पीने के लिए गर्म रख देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरी ना एक हैबिट ही बन गई है कि मुझे गर्म पानी लेना ही है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। जैसे हम चाय पीते हैं ना, कितनी भी गर्मी हो तभी हमारी थकान है जो हम रिलैक्स होते हैं, वैसे ही मुझे पानी की है। मैं गर्म पानी करके छोड़ के आई हूँ, और इतने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में मैं एक भी गैप नहीं लगाना चाहती हूँ। एक बार गैप लग जाता है ना तो बस लग ही जाता है। जितनी मुझसे हो पाती है ना मैं उतनी ही करती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना और नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, तो थोड़ा कर लो। अगर आप 100 टाइम करते हो तो 50 टाइम कर लो, उससे कम कर लो, लेकिन छोड़ना मत बीच में। अगर छोड़ दोगे ना तो फिर वहीं जीरो से स्टार्ट हो जाओगे। तो इसीलिए मेरी बॉडी तो अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे नशा रहता है, तो मुझसे जितना हो पाता है ना बस उतना ही करती हूँ। पहले मैं 100 टाइम करती थी, अब मुझसे नहीं हो पाता है। 25 करती हूँ, कभी मैं यानी कि 20 भी करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। बस अब जो भी कपड़े हैं ना यहाँ फैले हुए हैं उनको हैंग कर देती हूँ, हैंग वाले, और जो धुलने के हैं वो अलग से निकाल देती हूँ, और जो रखने के हैं वो रख लेती हूँ। और ये जो अलमीरा है ना वो किसी भी काम की नहीं है। ये ना ऐसी है कि इसको उठाओगे ना तो इसकी ना स्टिक निकल जाती है 1 मिनट में। बस ये है कि कोई एक्स्ट्रा जो मेरे कपड़े हैं देने लेने वाले होते हैं, जो एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। नहीं तो मैं इसको कब का बंद करके रख देती, थोड़ा बहुत सामान पड़ा रहता है इसके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल ही यूज़लेस है। तो बस अभी जितने भी कपड़े धुलने के थे वो मैंने निकाल लिए हैं। इसको डाल के आते हैं टोकरी में। और बस अभी चीकू ना मैंने नहला दिया था, और चीकू अभी देखना, मैं बोल रही थी ना कि मेरे पीछे पीछे ही लगा रहेगा। जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना वैसे ही चीकू को करनी थी। और अभी छोले भी ऐसे हो गए हैं कि मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूं। एक्स्ट्रा सीटी तो लगेंगी लेकिन हो जाएंगे। तो बस अभी छोले रख देते हैं बॉईल होने के लिए। और बस गर्म पानी भी मैंने ले लिया था। देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो भी मुझसे नहीं हो पा रही है, मेरी जो मुझे नींद आती है ना तो उसकी वजह से कुछ भी काम से नहीं हो पा रहा है। नो नो नो, मम्मा ने बनाए थे वो दे दो। और बस मैं नहा के आ गई थी। अभी मैं चाय बनने का वेट कर रही हूँ कि ये बॉईल हो जाए और मैं इसको अंदर ले जाऊँ। तो बस अभी ना थोड़ा बहुत सामान पड़ा था यहाँ पे, उसको मैंने उठा के अपनी अपनी जगह पे रखा है। और एक साइड में चीकू के सारे टॉय पड़े हुए हैं, क्योंकि ना मैं इसी से उठवाती हूँ। बच्चों के टॉय हैं, बच्चों का कुछ सामान रहता है ना तो बच्चों को ही लगाती हूँ उस काम में। इससे ना इनकी हैबिट बनी रहती है कि ये काम हमारा ही है। जैसे हम खाने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, सोने का टाइम फिक्स कर लेते हैं, वैसे इनको पता चल जाता है कि मम्मा अभी सोने का टाइम है, मम्मा अभी खाने का टाइम है। तो टॉय का भी इनका ही रहता है कि मम्मा हमें उठाने रहते हैं, टॉय कितने भी फैला लो, करना इन्हीं को है। हाँ जब थक जाते हैं ना तो मैं हेल्प कर देती हूँ कई बार, लेकिन अभी से ही मैं इनको जो है ये चीज़ें सिखा रही हूँ। और सिखाना भी चाहिए, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें सिखाते रहना चाहिए। और अभी ना थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, और एक प्याज कट कर लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन मैं कट कर लूँगी। और आज मैं पीस के नहीं डालूँगी, वैसे ही कट करके डाल दूँगी। तो बस चीकू को मैं कह रही थी कि रूम में चले जाओ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ, और ये बार बार कभी अंदर कभी बाहर हो रहा है इसका। और पसीने इतने ज़्यादा आए हुए हैं ना, और गर्मी लग रही है ना तो बोल रहा है कि मम्मा मुझे सर्दी लग रही है, पसीने आए हुए हैं।
तो मैं सोच रही हूँ कि ना फटाफट से यहाँ का काम निपटाऊँ और इसको लेके अंदर चली जाऊँ। छोले हो तो गए थे लेकिन थोड़े से टाइट लग रहे थे मुझे, तो मैं इनको ना थोड़ा सा पीस लूँगी ताकि ग्रेवी है ना वो अच्छे से हो जाए, नहीं तो खड़े खड़े बनेंगे। और वैसे मैंने ना एक्स्ट्रा सीटी लगा ली थी तो सही से हो गए थे। कई बार जब मैं भूल जाती हूँ ना या नहीं मन करता है रात को उठने का, बाद में याद आता है, तो मैं सुबह के टाइम इनको जो है ऐसे भिगो देती हूँ। तो बस अभी छोंक मैंने तैयार कर लिया है। प्याज, लहसुन, अदरक मेरे पास था नहीं तो टमाटर, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, मिक्स पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है, थोड़ा सा मेथी, कस्तूरी मेथी डाल दी है। तो अभी मैंने छोले डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी मैंने एक्स्ट्रा ही डाला है क्योंकि चावल के साथ ना तो तरी अच्छी लगती है। तो बस अभी ना मैं आ गई थी नीचे क्योंकि कान्हा जी हैं ना, उनको भी जो है दूध दे देते हैं, थोड़ा सा उनका भी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। अभी थोड़ा सा दूध मैं उनके लिए ना हल्का गुनगुना कर लूँगी और बिस्किट वगैरह दे दूँगी, तो ब्रेकफास्ट में इनके बिस्किट हो जाएंगे और दूध हो जाएगा। तो मैं अभी देख रही थी किस चीज़ में, अगर वो होती है ना बूरा होता है तो वो मैं मिला दूँगी ताकि दूध में अच्छे से मेल्ट हो जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिला तो मुझे चीनी ही डालनी पड़ी। तो थोड़ी सी मैं चीनी ऐड कर दूँगी और 2 मैं बिस्किट ले लेती हूँ, तो ये कान्हा जी का हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो इतनी गर्म थी ना मेरे एकदम से हाथ जल गया। तो अभी उठा के चलते हैं कान्हा जी के पास। तो करिए कान्हा जी के दर्शन, राधे राधे। और बस अब वो दूध पिला देते हैं कान्हा जी को और बिस्किट खिला देते हैं। ब्रेकफास्ट खिला के फिर चलेंगे ऊपर, अपनी चावल में भिगो के रख के आई हूँ तो उनको भी सीटी लगवा देते हैं। तो क्योंकि चीकू को भी खाना खिलाना है, तो चीकू को खाना खिलाना है, इसलिए मुझे कान्हा जी का भी ध्यान आया कि एक बच्चा नीचे भी है। तो बस आशीर्वाद ले लिया है तो अभी आ गई थी मैं ऊपर। और लड्डू की ही टेंशन में मेरे जो ये हाल हो गया है। और पता है टेंशन वाली कोई बात भी नहीं क्योंकि उसकी माँ गई हैं साथ में, दादू गई हैं साथ में, कोई भी नहीं टेंशन वाली बात है क्योंकि वो अच्छे से संभालते हैं, केयर करते हैं। लेकिन फिर एक माँ के अकॉर्डिंग मैं देखूँ ना तो मेरा दिल ऐसा ही है, अगर वो कहीं थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं ना तो मेरा मन ऐसा ही हो जाता है। आप समझ रहे हो ना, एक माँ के हिसाब से हम देखें तो। दुबई में जान छोटी सी बाबा नहीं दबा, पहले दबाई बेटू, ऐसे दबा, ऐसे खड़े होकर दबाओ, ऐसे ऐसे दबाई। हाँ नाक तोड़ दी, ऐसे दबा दे बेटा, मम्मा ठीक हो जाएगी, एक बार दबाइयो। तेज तेज, हाँ वेरी गुड। गंदा बच्चा है। आज कोड गिफ्ट मिल गया है, लड्डू की वजह से हुआ ये। शाबाश। तो बस मैंने मशीन लगा दी थी, तब मैंने रूम में से कपड़े निकाले थे तो अब ये धुल गए थे तो इनको फटाफट से सुखा देते हैं। और मेरे सिर में आज इतना पेन हो रहा है क्योंकि 3 बजे जो है मुझे उठा दिया था कि लड्डू को रेडी कर दो, तो उसके बाद ना मुझे नींद ही नहीं आई। लड्डू को रेडी किया, उसको भेजा है ना, तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। और ये टैबलेट ऐसी हैं, अगर हम सोएंगे नहीं ना तो दुगना सिर में दर्द कर देती हैं क्योंकि नींद वाली टैबलेट रहती हैं। जिस चीज़ की भी मैं टैबलेट ले रही हूँ, तो अगर हम ज़बरदस्ती जगते रहते हैं या टेंशन रहती है ना तो फिर सिर में दर्द तो हो ही जाता है। तो जी अब मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के टाइम। तो चावल वगैरह हमने खा लिए थे, सबने जो है खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, तब जाके मेरा थोड़ा आराम हुआ है सिर में। अभी मैं शाम के लिए चाय बना रही हूँ और बस उसके बाद जो भी थोड़े बहुत बर्तन होंगे इसके साथ के साथ ही साफ़ कर लूँगी। ये बोतल मैंने निकाल के रखी हैं क्योंकि इनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि 2-3 बोतल ही मैंने लगा रखी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो 1 मिनट में ख़त्म भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने दूसरी वाली बोतल है जो वो धो के मैं इनको भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ना अब गर्मी है तो पानी भी ज़्यादा ही लगेगा। एक बंदा पीने स्टार्ट कर देना तो एक बोतल का पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गई है। तो बस मैंने इनको धो लिया है और चाय भी बनने वाली है। इनके लिए बनाऊंगी मैं रूह अफ़ज़ा का पानी। तो बस
इतना मतलब चिल्ड बनाना है ना, मुझे बोल दिया इन्होंने कि बिल्कुल चिल्ड चाहिए बिल्कुल। तो चीनी घोल के उसमें मैं डाल दूँगी आइस, और ठंडा ही पानी में डालूँगी इसके अंदर, ताकि ये बिल्कुल से चिल्ड बन जाए। और गर्मी में लगता है ना कि ठंडा ठंडा पी लो तो अच्छा लगता है, और बस मेरे को तो चाय ही पीनी है, क्योंकि मैं रिलैक्स होऊंगी चाय पीने से ही। तो बस रोज़ा भी बन गया है, मैं दे के आती हूँ फटाफट से, और बस उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन होंगे वो मैं साफ़ करूँगी। साथ के साथ ही काम नहीं बढ़ाती हूँ मैं अपने लिए, ताकि मेरे माइंड में ये ना रहे कि वो भी काम पड़ा है वो भी काम पड़ा है, इसलिए मैं साथ के साथ काम लेके चलती हूँ। और ऐसा ही करना चाहिए ताकि काम आपके ऊपर काम का प्रेशर ना रहे। और चीकू के लिए भी बना लेते हैं पॉपकॉर्न। मेरे लिए चाय हो गई थी, इनके लिए रूअफ़ज़ा का पानी हो गया था, चीकू के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए था, तो उसके लिए मैं बना दूँगी पॉपकॉर्न। और चीकू का ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, इसलिए जो ये बोल रहा है ना मैं उसको वही दे रही हूँ, खाने के लिए भी और खेलने के लिए भी। ये नहीं है कि मैं जो है वो रोना स्टार्ट हो जाता है कि लड्डू को लेके आओ, तो बस इसीलिए ना जो उसकी डिमांड रहती है मैं उसको पूरी कर रही हूँ। अभी मैं नीचे आ गई थी। तो कपड़े चेंज करते हैं, नाइट सूट पहना देते हैं, नाइट के कपड़े, सोने वाले कपड़े पहना देते हैं। चलो काना के सोने वाली ड्रेस कहाँ है भाई? काना ये सोने वाली ड्रेस कहाँ रखी है? छुपा के रखी है भाई। काना की सोने वाली निक्कर कहाँ गई? हटियो बेटा। काना ये छोने वाली ड्रेस कहाँ है भाई? फट गई तो मम्मा को बोलो ना नहीं लेके आएंगी। कौन है काना की मैया? रूम में बैठी है, रूम में। इतनी सुंदर ड्रेस काना तू निक्कर पहनता है, छोटा सा बाबू। अच्छा ओके। मेरा पेट कौन आएगा? काना आपको गर्मी लग रही थी? देखो गर्मी लग रही थी। ओके आप मुझे हाथ में दो। अच्छा हाथ में दो ना बेटा, गिर जाएगा छोटा सा बाबू। गिर जाऊंगा मैं। नहीं मैं गिर जाऊंगा। दे दो। बस अब दे दो बेटा। ओ ले ले अब दे दे बाबू। दियो बेटा। अरे तो बस कान्हा जी को नाइट सूट पहना दिया, और उस व्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी। बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए व्लॉग कैसा लगा है। प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बोलिए राधे राधे। बस आ जाओ आराम से, हाथ जोड़ो, आ जाओ। हाँ भोलेनाथ भी है, आ जाओ भाग के।